गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना आकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम कार्बन 13 NMR के बारे में पढ़ रहे हैं और आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम कार्बन 13 NMR को किस तरह से समझते हैं और उनके स्पेक्ट्रा को किस प्रकार किसी भी अननोन कंपाउंड के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आज हम पिछली बार वीडियो में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था कि जो कार्बन 13 NMR है उसके अंदर जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है केमिकल शिफ्ट की, 0 to 200 नैनोमीटर के बीच में। वहीं हमने इसका कंपैरिजन भी पढ़ा था कि यदि हम प्रोटॉन NMR की बात करें तो वो रेंज 0 to 10 nm होती है। अब बच्चों, यहाँ हम बात करें कार्बन 13 NMR की, तो आज हम केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसको इफ़ेक्टिव डालते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जनरल स्टडी ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इफ़ेक्ट। बच्चों, ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा इफ़ेक्ट ये बता रहा है कि पर्टिकुलर किसी एक कार्बन का यदि हमें केमिकल शिफ्ट देखना है तो अल्फ़ा बीटा और गामा पोजीशन पे यदि कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें कितना केमिकल शिफ्ट होगा या उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। द एल्केन एब्जॉर्ब अबाउट 60 ppm डाउनफील्ड फ्रॉम TMS, यानी कि यदि हम एल्केन की बात करें तो 60 ppm डाउनफील्ड की तरफ वो एब्जॉर्प्शन शो करती है, वाइल मीथेन एब्जॉर्ब एट 2.6 ppm अपफील्ड। और यदि हम देखें तो हमारा यदि हम मीथेन का एब्जॉर्प्शन देखें कार्बन 13 के अंदर तो वो -2.6 के अराउंड हमें देखने को मिलता है। एट डिटेल, देयर इज़ अ जनरल ट्रेंड टू इंक्रीज इन केमिकल शिफ्ट इन गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी टू क्वाटर्नरी कार्बन एटम, एंड द शिफ्ट पर रिप्लेस हाइड्रोजन इज इन द रेंज ऑफ 7 to 10 ppm. This is made clear when one look to the chemical shift of carbon 13 atom from methane to isobutane. बच्चों, नीचे जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो बहुत अच्छे से हमें समझा रहा है कि हमारा, आप यहाँ पर ये देखिए कि हमारा जो सैचुरेटेड कार्बन है 0 to 50 के बीच में है। यदि हम इनका केमिकल शिफ्ट देखें बच्चों, तो आप यहाँ पर देखिए प्राइमरी के लिए आप ये देखिए -2.5 था, उसी तरह सेकेंडरी के लिए केमिकल शिफ्ट बढ़ गया है, टर्शियरी के लिए और ज़्यादा हो गया, क्वाटर्नरी की यदि हम बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। अ सिमिलर बट स्मॉलर इफेक्ट इज़ नोटेड इन द केमिकल शिफ्ट ऑफ प्रोटॉन अटैच टू द सच कार्बन। और बच्चों, जो कार्बन से जो प्रोटॉन जुड़े हुए हैं उनकी वजह से जो शिफ्ट है हमें बहुत कम देखने को मिलता है। द प्रेजेंस एंड नंबर ऑफ कार्बन 2 and 3 bonds away from the carbon atom whose chemical shift under study। अब बच्चों, इस तरह का जो केमिकल शिफ्ट है वो अभी उसके बारे में स्टडी चल रही है। ऑल्सो अफेक्टेड द केमिकल शिफ्ट, और वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डालते ही हैं। दिस इज सीन बाय द लुकिंग टू अ लीनियर लॉन्ग अल्काइल चेन। यदि हम सिंपल एक लॉन्ग चेन की बात करें और उसको कंपैरिजन करें हम किसके साथ में, ब्रांच एल्कीन की, इसमें हमने एग्जांपल लिया है बच्चों 3 मिथाइल पेंटेन का। इन फैक्ट द केमिकल शिफ्ट ऑफ अ कार्बन इन असाइक्लिक एल्कीन मे बी कैलकुलेटेड विद इन रीजनेबल लिमिट यूजिंग द फार्मूला। बच्चों, एक फार्मूला है जिसके तहत हम किसी भी कार्बन में कितना केमिकल शिफ्ट होने वाला है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा एक फार्मूला है। और नीचे आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, आप नीचे देखिए यहाँ से द यूज़ ऑफ इक्वेशन आई, अभी अपन आगे वाली स्लाइड में उस इक्वेशन को देखेंगे, इस एग्जाम्प्लीफाइड बाय कैलकुलेटिंग द केमिकल शिफ्ट ऑफ ऑल द कार्बन एटम, यानी जितने भी कार्बन एटम हैं उनमें कितना केमिकल शिफ्ट होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के जुड़ने की वजह से उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन 2 मिथाइल पेंटेन में यदि हम देखें तो यदि हम कार्बन 1 की बात करें तो इसके लिए n = 1, n2 = 2 और n3 = 1 है। टू गिव द केमिकल शिफ्ट एज 1 + दिस। अब इस तरह से बच्चों ये
कहाँ पर फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये देखिए सिंपल सा जो मैं समझना है उसको देखिए कि यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में को कैलकुलेशन को देखेंगे। आप यहाँ पर देखिए कि मीथेन के लिए हमें -2.6 पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, ईथेन के लिए 5.7 के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को हमें एब्जॉर्प्शन नहीं केमिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। वहीं 16 के अराउंड प्रोपेन में और आइसोब्यूटेन में हमें जो केमिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है वह 25 के अराउंड देखने को मिल रहा है। यदि हम सिंपल सा एग्जांपल ले ब्यूटेन का, तो यहाँ पर यदि हम केमिकल शिफ्ट में वेरिएशन देखें तो 13, 25, 25, क्योंकि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सिमिलर होता है। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यदि इनके अंदर हम केमिकल शिफ्ट देखें 3 मिथाइल पेंटेन का हमने उधर एग्जाम्पल लिया था। इसको बच्चों अभी अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसको कैलकुलेट भी करेंगे, पर यहाँ पर हम देखें तो आप यहाँ पर केमिकल शिफ्ट देखिए 11.3, 29.3, 36.7 और इस वाले कार्बन के लिए 18.6 हमें केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। ये इसकी रेंज है। अब फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला ये है I 7N1 8N2 -2N3 +-4 ppm। अब हमने जो कैलकुलेट करा तो कैलकुलेट वैल्यू क्या आई, इस कार्बन के लिए 22, इसके लिए 28, इसके लिए 39, इसके लिए 19 और इसके लिए 14 आई। जब हम इसकी ऑब्जर्व वैल्यू देखते हैं तो बच्चों अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है उसके करीब है। आप देखिए ये 22.3 है, ये 27.6 है, ये 41.6 है, ये 20.5 है और ये 13.9 है। तो हमें जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू से वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। अब पीछे जो फॉर्मूला था बच्चों यहाँ पे उसका आगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो दी गई है। अब ये टेबल बच्चों ये इंडिकेट कर रही है कि कैसे अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन एटम पर इफ़ेक्ट पड़ता है केमिकल शिफ्ट का। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, तो आपको आगे चीज़ समझ में आएगी। थ्योरेटिकल अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। आप यहाँ पर इस टेबल को देखिए तो आप यहाँ देखिए कार्बन 13 शिफ्ट फॉर सेलेक्टेड लाइन एंड ब्रांच चेन एल्कीन ppm फ्रॉम TMS, यानी TMS के रेफरेंस में कितना शिफ्ट मिल रहा है उसको हम देख रहे हैं। तो मीथेन की बात करें तो -2.16 है, ईथेन की बात करें 5.7। बच्चों यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन वो प्रेजेंट नहीं है। यदि हम प्रोपेन की बात करें तो 15.8 पर कार्बन 1 के लिए, 16.0 पे 15. तो केमिकल एनवायरनमेंट दोनों तरफ से ये टर्मिनल हो गया है। इसी तरह से ब्यूटेन के केस में आप देखिए 13.4, 25.2 और 25.2। इसी तरह पेंटेन के केस में आप ये देखिए 13.9, 22.8, 34.7, उसके बाद रेंज आपकी सिमिलर है। इसी तरह हेक्सेन के केस में देखिए 14.1, 23.1, 32.2 और उसके बाद सिमिलर है। फिर आप देखिए हेप्टेन के लिए 14.1, 23.2, 32.6 और 29.7 और 32.6 है। अब यदि हम बात करें आइसोब्यूटेन की तो 24.5 और 25 है। इसी तरह आइसोपेंटेन की यदि हम बात करें तो 22.2 और 31.1 C1 के लिए, और यदि हम C3 के लिए देखें तो 32.0 और यदि हम बात करें C4 की तो 11.7 होती है। इसी तरह से बच्चों जो हमारा केमिकल शिफ्ट है किसके रेफरेंस में, TMS के रेफरेंस में, वो हमें यहाँ पर दिया गया है। अब बात आती है एन ऑल्टरनेटिव फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ शिफ्ट इज गिवन बाय इक्वेशन सेकंड। अब एक दूसरा फार्मूला भी दिया गया है। अब बच्चों ये किसके रेफरेंस में दिया गया है, आप नीचे देखिए, नीचे पढ़िए। एन अल्फा इज द नंबर ऑफ कार्बन बॉन्डेड डायरेक्टली टू द ith कार्बन एटम, एंड बीटा एंड गामा एंड डेल द नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, यानी बीटा 2 कार्बन एटम है, 3 एंड गामा 3 कार्बन एटम है और डेल है वो हमारा 4th कार्बन बॉन्ड है। द कॉन्स्टेंट -2.6 डेल इज केमिकल शिफ्ट ऑफ मीथेन, यानी कि हमने जो केमिकल शिफ्ट हुआ है मीथेन का उसको एज हमने रेफरेंस वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब बच्चों हम बात करते हैं व्हेन अप्लाई टू एन हेक्सेन
यदि हम इसे n-हेक्सेन पे अप्लाई करें, द कैलकुलेट वैल्यू आर सीन टू बी अ गुड आर्ग्यूमेंट विद द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यानी कि यदि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट किया है 13.7 आया C1 के लिए, C2 के लिए 22.8 आया है और C3 के लिए 31.9 आया है। The resonance frequency in CMR spectra are basically influenced the some way as in PMR spectra by the nature and number of substituent attached on the carbon under observation। यानी कि यदि कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि या फिर रेजोनेंस की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो अटैच कार्बन एटम पे या कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है, सपोज करो Cl है, आयोडाइड है, तो भी हमें वहाँ पर केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंटली हाउएवर सिंपल अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हैज़ अ मच लार्जर इफेक्ट ऑन कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट देन इट डज ऑन PMR शिफ्ट। यानी कि कार्बन 13 NMR में यदि हम PMR यानी प्रोटॉन NMR से इसका कंपैरिजन करें तो बच्चों हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो हमारा मेथेन ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है, वहाँ पर इन अल्काइल ग्रुप की वजह से कोई भी इतना केमिकल शिफ्ट नहीं मिलता था जितना ज़्यादा केमिकल शिफ्ट हमें कार्बन 13 NMR के अंदर देखने को मिलता है। व्हेन वन एग्जामिन द केमिकल शिफ्ट ऑफ एल्केन एंड पेंटेन एंड एनहेक्सेन, कंसिडर n-hexane to be n-pentane with a methyl substituted on C1, several point come to light। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, इसको मैंने इसीलिए स्लाइड को हटाया था। अब आप यहाँ पर समझिए, आपको जो डिफरेंस है वो जो अल्फ़ा बीटा और गामा इफेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक पेंटेन का लिया है बच्चों, एक हेक्सेन का लिया है। पिछले उसमें हमने केमिकल फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया था कि कितना केमिकल शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा एब्जॉर्प्शन में। तो आप यहाँ पर देखिए, टर्मिनल की बात हुई थी तो 13.9 है यहाँ पर। इसके बाद सेकंड कार्बन एटम के लिए बच्चों CH2 है। अब यहाँ पर भी 13.9 है, ये इसका अल्फ़ा हो गया और बच्चों ये इसका बीटा हो गया। तो यहाँ 22.8 हो गया और यहाँ 34.7 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा एंड गामा है, तो यहाँ वेरिएशन देखिए आप 23.1 है, 32.2 है और 32.2 होता है। अब इफ़ेक्ट देखिए कि यदि गामा इफ़ेक्ट है तो हमें अपफील्ड देखने को मिलेगा, लेकिन यदि हम बात करें अल्फ़ा और बीटा की तो वो इफ़ेक्ट की वजह से हमें जो एब्जॉर्प्शन है वो डाउन फील्ड में देखने को मिलेगा। और रेंज में यदि आप अंतर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे यदि अल्फ़ा कार्बन की बात करें तो जिसका जो एब्जॉर्प्शन है उसे +9 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से 9.5 जो रेंज है वो हमारी प्लस में बढ़ जाती है। वहीं यदि हम गामा की बात करें, अपफील्ड हमने इसलिए बोला है क्योंकि -2.5 करने पर वो रेंज जो है हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब जो हमने वहाँ पे डायग्राम में समझा है बच्चों, इसको हम थ्योरेटिकली समझें। ऑन कंपेयरिंग कार्बन बाय कार्बन द केमिकल शिफ्ट वैल्यू, इट इज़ सीन दैट अ मिथाइल ग्रुप ऑन कार्बन कॉज द डाउनफील्ड शिफ्ट अबाउट 9.0 ppm एट द अल्फ़ा कार्बन। यानी कि जो अल्फ़ा कार्बन है उससे इसका जो डिफरेंस आया है हमारा वो 9 ppm के अराउंड आया है इन हेक्सेन कंपेयर टू रिलेटिव कार्बन इन n-pentane, और n-pentane में 13.9 पर शिफ्ट हुआ था। दिस शिफ्ट फॉर द कार्बन बियरिंग द सब्स्टिट्यूएंट इज़ कॉल्ड द अल्फ़ा इफेक्ट। और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे कि ये इफेक्ट है हमारा अल्फ़ा इफेक्ट। बच्चों ये एक बार फिर मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगी कि यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर 13.9 पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि यहाँ के जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर यहाँ पर किस पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है 23.1 पे। यानी कि यदि हम CH3 को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं तो वहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +9 की बढ़ोतरी हो रही है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि जो मैंने वैल्यू बोली है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने CH3 को एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, दिस शिफ्ट फॉर द कार्बन बियरिंग द सब्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड द अल्फ़ा इफेक्ट।
द रेगुलर सब्सिट्यूएंट इफेक्ट अल्फा इफेक्ट इज यूजुअली टेकन टू हैव अ वैल्यू +9 ppm. ठीक, ये पढ़ चुके हैं हम. इन द सिग्नल फॉर बीटा कार्बन इन एनहेक्सेन द मिथाइल अगेन एक्सटेंडेड टू डाउनफील्ड शिफ्ट टू 22.8 एंड 32.2. इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 9.5. तो such a shift for the carbon once removed from the carbon bearing the substituent is called the beta effect. यानी ये कौन सा इफेक्ट हो गया? बीटा इफेक्ट. और बीटा इफेक्ट में हमें डिफरेंस कितना मिल रहा है केमिकल शिफ्ट में? 9.5 मिल रहा है. इसी तरह से बच्चों फाइनली एग्जामिनेशन शो दैट देयर इज अ रिवर्सल ऑफ द सब्सिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ गामा कार्बन. गामा कार्बन में हमें इसका रिवर्स मिल रहा है, यानी कि वहाँ पर आप ये देखिए 30.4.72, दूसरा 32, इनका बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2.5. यानी कि हमारा ये जो वैल्यू में डिफरेंस आया है किसके अरेंज में आया? ये देखिए आप, -2.5. जो ऊपर अपन ने डायग्राम में बात करी थी बच्चों कि यदि अल्फा बीटा में हमें डाउनफील्ड में देखने को एब्जॉर्प्शन मिलता है, केमिकल शिफ्ट जो देखता है वो डाउनफील्ड की तरफ बढ़ाता है, वहीं यदि हम गामा इफेक्ट की बात करेंगे तो वहीं पर हमें जो -2.5 वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा केमिकल शिफ्ट है वो अपफील्ड की तरफ जाता है. अब इट कीपिंग विद दीज डाटा it is generally found that a substituent in the alpha or beta position generally deshielded the carbon nuclei. यानी कि यदि डाउनफील्ड का जा रहा है, इसका मतलब तो ये होगा कि जो हमारे अल्फा और बीटा जो कार्बन एटम है वो शील्डेड है, उनके न्यूक्लियाइज. इसमें आयोडीन एक्सेप्शन है बच्चों, बट वन इन द गामा पोजिशन इज शील्डेड. मगर एक पोजीशन ऐसी आती है जबकि गामा पोजीशन शील्डेड होती है. द गामा इफेक्ट इज इंपॉर्टेंस इन द कंफर्मेशन स्टडी विल बी डिस्कस लेटर. और गामा पोजीशन की जो स्टडी है अपन अभी आगे और पढ़ेंगे, उसमें हमें उसे और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. टू लुक बैक वन अगेन एग्जाम्पल ऑफ CMR केमिकल शिफ्ट इन मीथेन टू ब्यूटेन ऑन द बेसिस ऑफ दीज इफेक्ट अल्फा बीटा इफेक्ट डाउनफील्ड +9 ppm, गामा इफेक्ट अपफील्ड अपॉन 2.5. बच्चों वही रिपीटेशन है जो अपन ने ऊपर देखा था. These estimated as the alternative to are again highly useful to assign observed resonance of proper carbon in linear and branch chain alkane, and these may provide useful to assign structure of compound from its CMR spectra. बच्चों अभी आप ये देखिए कि हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है या हमने जो अल्फ़ा बीटा गामा जो केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट किया है वो हमें जो मिथाइल चेन का, या तो हम लीनियर चेन की बात करें या सब्सिट्यूएंट ब्रांच चेन की बात करें, तो हमें उनके स्पेक्ट्रा जो है, उनके स्पेक्ट्रा से हम बहुत आसानी से जो उनके कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर को आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं. यूज़ ऑफ दिस अल्फा एंड बीटा इफेक्ट इन एल्कीन इज यूज्ड प्रिडिक्ट द केमिकल शिफ्ट ऑफ डिफरेंट कार्बन रेजोनेंस इन CMR स्पेक्ट्रम ऑफ 2-मिथाइल हेक्सेन. पीछे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. अब बच्चों बात आ रही है कि कितने केमिकल शिफ्ट और इनके डिफरेंस क्या है. अब कार्बन में आप देखिए कोरिलेट किया है इन्होंने, ये किसका लिया है एग्जाम्पल बच्चों? 2-मिथाइल हेक्सेन का. ये टेबल है, इसको अपन ने डायग्राम में भी समझा था बच्चों, एक बार फिर यहाँ पे समझिए आप. यदि हम नंबर ऑफ़ कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कोरिलेट अल्फ़ा बीटा इन गामा के लिए आप देखिए ये एग्जाम्पल है 2-मिथाइल हेक्सेन का. ये भी 2-मिथाइल हेक्सेन है और ये हमारी एक्चुअल केमिकल शिफ्ट है, ये हमारा एस्टिमेटेड है, यानी हमने जो केमिकल शिफ्ट को जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, जिसे मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया है. तो कार्बन 1 की बात करें तो हमने कैलकुलेट किया था 23.6 और एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास है 22.4 है. इसी तरह से 32.1 हमने कैलकुलेट किया था, एक्चुअल वैल्यू 28.1 है. इसी तरह से 41.7 हमने कार्बन 3 के लिए किया था जो यहाँ पे 38.9 है. इसी तरह से 4th कार्बन के लिए 29.7 हमने कैलकुलेट किया था और उतनी ही वैल्यू हमें एक्चुअली देखने को मिलती है. इसी तरह से 5th कार्बन एटम के लिए 23.1 है, वही हमारे 0.1 का डिफरेंस आ रहा है. और इसी तरह से 6 कार्बन की बात करें तो 14.1 मिलता है, जबकि हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 13.6 देखने को मिलती है. With a knowledge of these detail, alpha, beta and gamma are equation I. स्कीम 5.3 बच्चों ये सारे मैंने आपके स्लाइड में स्कीम्स वगैरह जो इसमें लिखी हुई है वो मैंने डाली है. जब आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी.
वन कैन ईजीली असाइन ईच सिग्नल, हमें एक हर सिग्नल देखने को मिलता है। इन द केस ऑफ 3 मिथाइल हेप्टेन, यदि हम 3 मिथाइल हेप्टेन की बात करें पर्टिकुलर कार्बन एटम की, रूटीन लुक एट द स्पेक्ट्रम विल इमीडिएटली लीड टू अ साइन ऑफ द सिग्नल एट हाई फील्ड अराउंड 12 to 14 टू टर्मिनल कार्बन। C1 और C7 के लिए यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर कार्बन में C1, C2, C3, 4 में देखने को मिलता है। बच्चों अभी पर इसको डायग्राम से समझते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आप ये देखिए कि यदि हम बात करें एब्जॉर्प्शन, आप देखिए पीछे लिखा हुआ है C1 और C7 दोनों आपके टर्मिनल हैं, वो हमें किससे 12 से 14 के बीच में मिल रहे हैं। अब आप डिफरेंस देखिए, यदि हम बात करें C4, C3 और C2 की, C3 और C4 की, तो हमें ये 36, 34, 32 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को, केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पर टर्मिनल और इंटरनल, अब बच्चों यहाँ डिफरेंस ये है कि अब जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि वो टर्मिनल पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो एब्जॉर्प्शन अलग होगा, केमिकल शिफ्ट हमारा अलग कैलकुलेट होगा, और यदि वो बीच में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी हमें जो केमिकल शिफ्ट है वो अलग देखने को मिलेगा। इसको इसी तरह जो एस है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी पोजीशन वेरी करेगी, उसी के आधार पर हम केमिकल शिफ्ट को कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों ये सारा पूरी टेबल दी हुई है, जैसे टर्मिनल पे यदि एफ जुड़ा हुआ है तो केमिकल शिफ्ट में हम जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन 68 जोड़ देंगे, यदि इंटरनल है तो 63 जोड़ेंगे, बीटा पोजीशन पे है तो +9 जोड़ेंगे, इंटरनल है तो +6 जोड़ेंगे, और चूंकि हमें गामा पोजीशन के लिए बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ पर हमें एप्फिल्ड देखने को मिलता है एब्जॉर्प्शन केमिकल शिफ्ट, तो यहाँ पर हम -4 ऐड करेंगे। अब बच्चों ये पूरा सा आपको रेंज को पूरी टेबल है, टेबुलर फॉर्म है जो मैंने आपको दिखाई है, ताकि आप पीछे से डिफरेंस देखें, आप इससे कैलकुलेट करना चाहें। एग्ज़ाम में यदि इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसको करने में, उनको सॉल्व करने में आपको इसमें मदद मिलेगी। कंपेयर टू द अल्फा इफेक्ट एक्सप्लेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटोन बाय C3, द अल्फा इफेक्ट एक्सट्रेटेड बाय द पोलर सब्स्टिट्यूएंट। अब जो पोलर सब्स्टिट्यूएंट यदि कुछ जुड़ गया है तो हमारा केमिकल शिफ्ट भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब सिंपल सा एग्जाम्पल बच्चों हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कहाँ पर अल्फ़ा कॉज अ लार्ज डाउनफिल, तो हमें अल्फ़ा पोजीशन पे तो लार्ज डाउनफिल देखने को मिलता है, यानी जो कार्बन का एब्जॉर्प्शन होगा उसमें +14 हम जोड़ देंगे, 40 ppm की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, और बीटा और गामा आर अबाउट एज सेम एज फॉर द मिथाइल ग्रुप। ठीक, अब इसको समझने के लिए बच्चों हम ये डायग्राम लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, 3-पेंटेनॉल। जो पीछे जो ये सब कुछ लिखा है उसे हम सिंपल इस डायग्राम से समझेंगे बच्चों। ये थ्योरेटिकल और डायग्राम में फिर हम कंफ्यूज होंगे। आप यहाँ पर समझिए कि अब बात आ रही थी कि टर्मिनल और OH ग्रुप है तो क्या पोजीशन है, कितना शिफ्ट होगा, और यदि वो बीच में जुड़ा हुआ है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर जो आपका अल्फ़ा कार्बन है इसमें हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि ये टर्मिनल है तो 34.7 + 41 यानी 75 के अराउंड हमें पीक देखने को मिलनी चाहिए। ये हमने अल्फ़ा कार्बन ले लिया। यदि हम बीटा कार्बन की बात करें 22.8 + 8 जोड़ेंगे उसमें, और हमें 30.8 के अराउंड पीक देखने को मिलनी चाहिए। और यहाँ पर गामा कार्बन की 13.9 पर एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हमें मिल रहा है। चूँकि ये गामा है तो -5 यानी अपफील्ड में जाएगा तो 8.9 के अराउंड पीक हमें मिलनी चाहिए। और जो हमने, ये तो हमारी जो बच्चों कैलकुलेट वैल्यू थी, जो हमने कैलकुलेट की थी फॉर्मूले से, यदि हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली उसी के अराउंड देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर 73.8 के अराउंड, 29.7 के अराउंड, 9.8 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों ये तो हमने बात करी थी कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा सब्स्टिट्यूएंट यदि जुड़े हों तो किस तरह से हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बात आती है कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कार्बन पर और उसके एब्जॉर्प्शन पर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम हैज़ अ मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि यदि
कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है केमिकल शिफ्ट के अंदर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एब्जॉर्ब एट हाई फील्ड, यानी कि यदि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है तो हाई फील्ड में करता है, यानी 60 ppm डाई फील्ड फ्रॉम TMS, यानी हमें 60 ppm के अराउंड, हमें 1 से 60 ppm 0 से 60 ppm के अराउंड हमें पीक देखने को मिलती है। उसी तरह से यदि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की बात करें तो हमें लो फील्ड में देखने को मिलता है 110 से लेके 150 ppm डाउन फील्ड फ्रॉम TMS। एंड sp कार्बन के लिए बच्चों हमें इंटरमीडिएट वैल्यू मिलती है, यानी 65 से 90 के बीच में हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, सॉरी केमिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। Thus sp2 hybridized carbon atom in alkene, the benzenoid hydrocarbon appear in the same general region of the CMR spectra। यदि हम एल्कीन की और बेंजेनॉइड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमें जो रीज़न है CMR के अंदर एब्जॉर्प्शन का वो सिमिलर होता है। देयरफॉर प्रोटॉन NMR इज़ मोर यूजफुल मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टाइप ऑफ अनसेचुरेशन। लेकिन यदि हम प्रोटॉन NMR की बात करें तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें कितना ज़्यादा वेरिएशन देखने को वहाँ पर मिलता है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्कीम A5.8 शो द सिग्नल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आर फाउंड अप फील्ड, यानी कि हमारा यदि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में एब्जॉर्प्शन है तो हमें अप फील्ड में मिल रहा है, जबकि sp2 में 100 के अराउंड हमें डाउन फील्ड में एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरह से यदि हम प्रोपेन 1 ब्यूटेन इथाइल बेंजीन की बात करें तो हमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। इन इथाइल बेंजीन 1C2 वाइड सेपरेटेड सेट ऑफ पीक। अब बच्चों यहाँ पर आप ये देखिए, इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आप ये देखिए 123.3 के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। वहीं यदि हम प्रोपिलीन की बात करें तो हमें 115, ये 19 के अराउंड मिला क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये हमारा 135 के अराउंड देखने को मिल रहा है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए ये 13, ये 28, ये 139, ये 112। अब यदि हम बेंजीन सिस्टम की बात करें तो 125.7, 28.4, 21.2, 7.9, 144.2 और CH3 ग्रुप के लिए हमें 29 और 15 के अराउंड पीक देखने को मिलती है, शिफ्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस समझिए, एडिशन कोरिलेशन फैक्टर ऑफ सिस एंड डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अल्फ़ा पोजीशन पे ले तो 10.6 है, 7.2 है और यहाँ 1.5 हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ये हमारा प्रिडिक्टेड है। यदि हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो 13.8 के अराउंड हमें पीक मिल रही है, वहीं पर हमें 147 के अराउंड हमें केमिकल शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये तो है C1 शिफ्ट और यहाँ आ गया ये C2 शिफ्ट। और क्यों होगा? क्योंकि ये डिपेंड करेगा किस पे? सी द साइड चेन sp3 कार्बन एंड सेट डाउन फील्ड आफ्टर 100 ppm गैप ड्यू टू द रिंग sp2 कार्बन। इट इज़ जनरली फाउंड दैट टर्मिनल CH2 ग्रुप एब्जॉर्ब अप फील्ड, यानी कि यदि टर्मिनल CH2 ग्रुप है तो अप फील्ड में करेगा। इंटरनल है यदि डबल बॉन्ड इफेक्ट ओनली स्लाइटली द शिफ्ट ऑफ CH3 कार्बन एटम, यानी कि यदि डबल बॉन्ड कहाँ पर है? बीच में है, तो हमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है जितना हमें टर्मिनल के अंदर देखने को मिलता है। अब द डबल बॉन्ड इफेक्ट आर ओनली स्लाइटली shifted of sp3 carbon in a molecule to methyl signal of propene at 19 ppm and of propane 16 ppm. Empirical rule of carbon and position of absorption of cyclic olefin have been developed. Appropriate substituent correlate are made. The value of carbon in ethylene, बच्चों इथाइलिन में हमें 1, 2, 3 पर हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है अल्फ़ा बीटा एंड गामा रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम एंड द डबल बॉन्ड एज द ओलेफिन कार्बन हुज वैल्यू इज़ टू बी कैलकुलेटेड। यानी बच्चों वहाँ जो अल्फ़ा बीटा और गामा है वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उस पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। वाइल द अल्फ़ा डैश अल्फ़ा बीटा डैश एंड गामा डैश आर द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द फार साइड, यानी कि वो हमारा जो डबल बॉन्ड है उससे दूरी पर कितने कौन कौन से ग्रुप हैं
उनका केमिकल शिफ्ट अलग होगा। द केमिकल शिफ्ट पोजिशन एल्कीन कार्बन इन वन हेक्सीन टू बी कोरिलेशन इज मेड बाय द डिस्कशन, इसको अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। इन द केस ऑफ C1 आर नो सब्सटीट्यूएंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द फॉर्मूला side of C1 where the alpha beta and alpha dash beta dash and gamma dash substituent on the side distance from C1 to the value of 123 make 123.3 make the correlation of minus 7.19 minus 1.8 और प्लस 1.5 हमको मिलता है, और हमारी जो प्रिडिक्टिव वैल्यू है वो है 115.1 होती है। इसी तरह से बच्चों पूरा कैलकुलेटेड है। द कार्बन C3, 4, 5 एंड 6 आर एल्कीन कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज हैं। टेक द बेस वैल्यू एड द अप्रोप्रिएट इंक्रीमेंट टू द अकाउंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, इसके जो अप्रोप्रिएट है वहाँ से हमें उसकी वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब बच्चों ये तो बात हुई हमारे हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट की, उसमें भी हमें अल्फ़ा बीटा और गामा कार्बन एटम पर किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है, हमने इसके बारे में पढ़ा। बच्चों नेक्स्ट टर्न पर हम केमिकल शिफ्ट से होने वाले केमिकल शिफ्ट पर और भी सब्स्टिट्यूएंट का या और भी किसी ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।